दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार, सभी को धन्यवाद करते हैं। मैम, आप पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो आपका राजनीति में रुझान कैसे हुआ और कैसे समाज सेवा करने का आपका लगाव हो गया? खड़ा हुए हैं इसलिए मुखिया पंचायत में कि विकास नहीं हमारा प्रखंड हो रहा है। जी मैम, आप अपने बथौली पंचायत के जितने भी जनता आपको देख रही है KBTV के माध्यम से, आप उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? बथौली पंचायत से अपना ग्राम वासियों से अपील करना चाहते हैं, भी कठिनाई को पूरा करेंगे, मुखिया बनेंगे तब। तो अभी आप रूबरू हो रहे थे बथौली पंचायत के मुखिया प्रत्याशी रिंकू देवी से, तो चलिए अब हम आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ इनके पति, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महिला उम्मीदवार होती है तो उनके पति बढ़ चढ़ के उनका साथ देते हैं, उनका पति ही नेतृत्व करते हैं। तो चलिए हम उनके पति से बेहतर तरीके से जानते हैं कि यहाँ की क्या जन समस्या है और किस मुद्दा को लेकर उन्होंने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नमस्कार सर, KBTV में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग को भी बहुत स्वागत है जो आप हमारे बीच समय दिए। और इस पंचायत में बहुत चीज़ के कमी है। हम जहाँ भी जाते हैं तो जनता लोग बहुत आक्रोशित हैं कि वो बोलते हैं कि देखिए अगले मुखिया जी जो आप हमारे बीच में आए और हमारे समस्या को आप सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सर, आपको भी। सर, मैं चाहती हूँ कि KBTV के माध्यम से आपको जो भी दर्शक देख रहे हैं, थोड़ा आप अपना परिचय बता दें। हमारे नाम धर्म साहू है, ग्राम पंचायत बथौली से हैं और यहाँ जनता का बहुत समस्या है। जहाँ भी जा रहे हैं अभी वोटर मांगने के लिए, तो वहाँ के जनता लोग दिखाते हैं अपना अपना समस्या। तो मतलब हम भी सोचे कि हम मुखिया अगर जो चुनाव जीत लेते हैं तो सभी जितना भी कार्य हैं उनको हम पूरा करेंगे, चाहे जैसे हो। जी सर, जैसे कि आप बताएं कि यहाँ बहुत समस्या है, तो बहुत समस्या आप क्षेत्र में जाते हैं तो और कौन कौन सी मुख्य मेन यहाँ की समस्या है? मुख्य मेन तो आप जनता से भी जानकारी ले सकते हैं। जी बिल्कुल। कि हमको ले गए दिखाने के लिए रोड रास्ता, कहीं रोड टूटा हुआ है, जाने आने में बहुत परेशानी जनता लोग को हो रहा है। तो यानी कि बारिश पड़ने के बाद मान चलिए कि वहाँ पूरा जल जमाव रहता है और जनता लोग को बहुत परेशानी होता है। तो इसलिए मान चलिए हम भी सोचे कि अगर जो मुखिया बनते हैं तो ये सब समस्या का हम दूर कर देंगे। जी सर, इतने सारे यहाँ की समस्या है, जैसे बताया जल जमाव के कारण सड़क जर्जर हो चुकी है, आवागमन में परेशानी होती है, नल का भी बहुत परेशानी है, नाला उला जो भी है बहाव नहीं है नाले का। तो सर इतने सारे यहाँ की जन समस्या है, तो आप जब मैम मुखिया बनकर आती है तो सबसे पहले विकास की आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे बड़ा समस्या यहाँ ये है कि यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र है नहीं। अगर जो रात बिरात परेशानी होता है तो जाना पड़ता है इमरजेंसी गाड़ी खोज के मान चलिए कि बरौनी ब्लॉक, खास करके महिला के साथ ज़्यादा होता है। और मान चलिए बहुत समस्या हैं यहाँ, अब उतना क्या कहें। तो सर आपका कहने का मतलब कि आप जब मुखिया बनकर आते हैं तो आप सबसे पहले आपने प्राथमिकता दी है स्वास्थ्य को लेकर। हाँ। जो कि सही में यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी है और स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि यहाँ पर एक भी बथौली पंचायत बहुत ही बड़ा पंचायत है, तिलरथ भी आता है, तो यहाँ भी एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। सर बहुत ही अच्छी बात है कि जो आपने स्वास्थ्य को पहले केंद्रित किया है। सर आगे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर स्कूल की भी शिक्षा को लेकर बदतर स्थिति है। स्कूल की भी परेशानी है जी। बच्चा लोग मान चलिए कि वहाँ घूमने लायक के जगह नहीं है जी। जो रहना चाहिए सरकारी व्यवस्था बात वो सब भी नहीं है जी।
सर, आज के ये कोरोना महामारी के कारण जो खास करके 2 वर्षों से जो लॉकडाउन लगी है, तो बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मनरेगा मजदूर के तहत जो योजना सरकार की चलाई गई है, वो आज के दौर में मशीनीकरण ज़्यादा चल गया है और इसको लेकर मजदूर लोग काफ़ी प्रभावित हैं। तो आप जब मैम मुखिया बनकर आती हैं तो इस मशीनीकरण को लेकर आपका क्या विचार रहेगा मजदूर के लिए? मशीनीकरण को हटाया जाएगा। अब मजदूर लोग उसमें खटेंगे और उनको उचित मजदूरी भी मिलेंगे, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। सर, आज के युग मतलब आज के इस समय में हर एक क्षेत्र में, हर एक पंचायत में, जैसे हम भ्रमण कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि हर एक पंचायत में खास करके इंदिरा आवास में शौचालय योजना जो भी है, तो उसमें हर किसी से कमीशन की ये जो चल रही है योजनाएं, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास में 20,000 रुपया लिया जाता है, शौचालय योजना में भी उनसे 2,000 रुपया लिया जाता है, जिसके कारण गरीब मजदूर को उनको सही राशि नहीं मिलने के कारण उनका घर अधूरा रह जाता है। तो इस विचारधारा को आप अपने पंचायत में जब मुखिया बनकर आते हैं तो इस विचारधारा को कैसे तोड़ेंगे और किस तरह से अपने पंचायत को सुदृढ़ बनाएंगे? अपने पंचायत में मान चलिए जिनको मिलना चाहिए उनको हम बुला के देंगे। वो जनता लोग हमारे पास नहीं आएंगे पूछने के लिए कि हमको ज़रूरी है। हम लोग ऐसा आदमी हैं कि मान चलिए जनता को खुद बुला के जिनको मिलना चाहिए उनको सब चीज़ मिलेगा, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं होगा। हमारे गांव के जनता लोग को मान चलिए जिनको ज़रूरी है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान बहुत से यहाँ की जन समस्या है, जैसे कि हर किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना अभी तक नहीं मिला है। तो इस योजना के तहत आप अपने पंचायत में किस तरह के कार्य करेंगे? जनता के बीच मान चलिए कि जितना भी परेशानी है हम उनको दूर करेंगे, एकदम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। जहाँ तक उनको लाभ मिलना चाहिए उनको मिलेंगे। कोरोना काल में जिनको मान चलिए कि जिनके पास जो समस्या था, जहाँ तक हमसे बन चल सका हम उनको मदद किए आ करते रहेंगे। जी सर। सर, जैसे कि आप कौन कौन सी ऐसे समाज में, आपके समाज में समस्या पड़ी जो आपने किसी तरह से समाज में जिनको मान चलिए कि चावल दाल हुआ, मान चलिए सैनिटाइजर हुआ, मास्क हुआ, जहाँ तक हमसे बना हम सेवा किए और करते रहेंगे। जी सर। सर, बहुत ही अच्छी आपकी पहल रही ये, खास करके ये लॉकडाउन की जो महामारी थी बहुत ही मुश्किल की घड़ी थी और आपने अपने समाज में निसहाय लोगों को इस तरह से मतलब सपोर्ट किए हैं। सर, सैल्यूट करती हूँ मैं आपकी सोच को, इस मुश्किल को घड़ी को जो आपने संभाला। बताइए कि हमारे समाज में जल जमाव को लेकर सड़कें काफ़ी जर्जर हो चुकी है और बहुत जगह ऐसे है कि जल का निकासी नहीं है साधन। तो इसको लेकर जब आप मुखिया बनकर आते हैं तो इसमें आप क्या कार्य करेंगे? इसमें अगर जो समाज हमें मुखिया बनाते हैं तो जितना भी परेशानी है तो उनको कोशिश करेंगे कि हम दूर करें। सर, KBTV के माध्यम से बथौली पंचायत की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सभी बथौली के ग्राम वासियों से निवेदन करते हैं, मेरे धर्मपत्नी मुखिया पद के प्रत्याशी हैं रिंकू देवी। जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि मान चलिए कि हमारे धर्मपत्नी रिंकू देवी जो मान चलिए चिमनी छाप से खड़े हैं, से भारी मतों से विजय बनावे, जो भी समस्या होगा उनको दूर करेंगे। तो चलिए, हमारे बीच हैं बथौली पंचायत के रिंकू देवी मुखिया प्रत्याशी के उनके प्रस्तावक हैं। हम जानते हैं उनसे कि वो रिंकू देवी को किस तरह के सपोर्ट कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सर, आप बथौली पंचायत से हैं और रिंकू देवी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं और क्या आपको लगता है कि रिंकू देवी इस पंचायत के लिए बेहतर उम्मीदवार हैं? रिंकू देवी इस पंचायत के लिए सभी उम्मीदवारों से बेहतर उम्मीदवार हैं, क्योंकि उनका हर चीज़ बहुत अच्छा है। नेक स्वभाव, माने कोई
जातिवाद नहीं, धर्मवाद नहीं, समझे ना, और गरीबों के सेवा में अपना योगदान देते आ रहे हैं। आज से नहीं, फ्रॉम वेरी बिगनिंग, बहुत शुरू से ही, इसलिए हम उनका तहे दिल से सपोर्ट करते हैं। सर, जैसे कि आप बताएं कि काफ़ी पूर्व से इन्होंने समाज सेवा करते आ रहे हैं, सपोर्ट करते आ रहे हैं, तो ऐसे कौन से इन्होंने समाज में कार्य किए हैं जिसको लेकर यहाँ की जनता और आप काफ़ी प्रभावित हैं? जैसे गरीब बच्चे का शादी नहीं हो रहा या पैसे का अभाव में उसका शादी नहीं हो रहा, तो इसमें अगर मदद करें, कोई बीमार है उसमें मदद करें, तो ये नहीं हुआ मदद। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समाज सेवा नहीं हुआ। इससे बढ़िया जो जीते हुए वो तो करवे नहीं करता है। जी। सरकारी फंड जो है उसका दुरुपयोग करता है, ये तो अपना घर से पैसा लगाते हैं। जी, ये कोई भी प्रत्याशी मुखिया पद पे नहीं होते या पंचायत पद पे नहीं होते हुए भी आप इन्होंने समाज सेवा करते आए। हाँ जी, समाज सेवा करते आए हैं और करते रहेंगे, इसीलिए इनका हम लोग पूरे मन से, पूरे समाज सपोर्ट कर रहे हैं। जी। तो ऐसा लगता है कि 100% मैंने सफल होंगे, जी, विजयी घोषित होंगे ही। जी। आपके पंचायत में कौन कौन से ऐसे मुख्य समस्या हैं जो कि बहुत ही जटिल है और ये जीतने के बाद जब इनको मुखिया बना के लाते हैं तो इनसे आप करवाना चाहेंगे? नल जल, राशन कार्ड वगैरह वगैरह, ये सब मुख्य समस्या है। जी। तो यही सब निदान होगा इनसे। जी सर, अभी आपके ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी समस्या क्या है? अभी तो मान लीजिए जैसे जल जमाव है, जी, या कहीं कहीं पूरा सड़क, नली गली, ये सब ठीक नहीं हुआ है। जी, अच्छा, नल का भी, पानी का भी अति है, यही सब समस्या है। सर, इतने बड़े समस्या और चुनौतीपूर्ण समस्या है खास करके, जो कि आपका कहना है कि पहले से कोई विकास हुआ नहीं, क्या आपको लगता है ये चुनौतीपूर्ण समस्या और रिंकू देवी जी हाँ, ये तो पूर्ण, हमें तो पूर्ण विश्वास है ये होगा ही। 5 साल के अंदर की विदिन आपको हम 2.5 साल 3 साल में काम पूरा करके कहे कि फिर हमें आगे जनता का आशीर्वाद लेना है, इसलिए होगा ही। जितना जल्दी होगा उतना हम चाहेंगे कि समाज सेवा करें, ग्राम का भी, पंचायत का विकास करें। सर, हर पंचायत से बहुत से प्रत्याशी होते हैं, तो इस पंचायत से भी और भी प्रत्याशी होंगे, तो आप रिंकू देवी के सपोर्ट में हैं, उनके साथ खड़े हैं हमेशा, तो इस बार आपका ये जो है चुनावी दौर मतलब कैसा संघर्षपूर्ण होने वाला है? संघर्षपूर्ण तो होने वाला है ही, तो संघर्ष थोड़े, संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष से लड़ना ही अथी है, तो हम लोग संघर्षशील हैं, संघर्ष में अपना भिड़े हुए हैं, आगे जो परिणाम हो। जी, संघर्ष करने के लिए तत्पर है। जी हाँ जी, थैंक यू सर। जैसे जल जमाव है, जी, या कहीं कहीं पूरा सड़क, नली गली, ये सब ठीक नहीं हुआ है। जी, अच्छा, नल का भी, पानी का भी अति है, यही सब समस्या है। सर, इतने बड़े समस्या और चुनौतीपूर्ण समस्या है खास करके, जो कि आपका कहना है कि पहले से कोई विकास हुआ नहीं, क्या आपको लगता है ये चुनौतीपूर्ण समस्या और रिंकू देवी जी हाँ, ये तो पूर्ण, हमें तो पूर्ण विश्वास है ये होगा ही। 5 साल के अंदर की विदिन आपको हम 2.5 साल 3 साल में काम पूरा करके कहे कि फिर हमें आगे जनता का आशीर्वाद लेना है, इसलिए होगा ही। जितना जल्दी होगा उतना हम चाहेंगे कि समाज सेवा करें, ग्राम का भी, पंचायत का विकास करें। सर, हर पंचायत से बहुत से प्रत्याशी होते हैं, तो इस पंचायत से भी और भी प्रत्याशी होंगे, तो आप रिंकू देवी के सपोर्ट में हैं, उनके साथ खड़े हैं हमेशा, तो इस बार आपका ये जो है चुनावी दौर मतलब कैसा संघर्षपूर्ण होने वाला है? संघर्षपूर्ण तो होने वाला है ही, तो संघर्ष थोड़े, संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष से लड़ना ही अथी है, तो हम लोग संघर्षशील हैं, संघर्ष में अपना भिड़े हुए हैं, आगे जो परिणाम हो। जी, संघर्ष करने के लिए तत्पर है। जी हाँ जी। तो अभी आपके बीच थे देवकी नंदन पासवान जी, जो कि बथौली पंचायत के और रिंकू देवी जी के प्रस्तावक थे और सपोर्टर भी हैं, तो चलिए हम जानते हैं और यहाँ क्या होता है और यहाँ की जनता क्या किस तरह से चुनाव करते हैं और